सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज द्वारा रचित सत्संग योग भाग 4 से पाठ 105 पैरा। इसमें हमने देखा था कि परम प्रभु सर्वेश्वर का और अपने स्वरूप का अगर हम अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले श्रवण और मनन के द्वारा उनका परोक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये भी जानना चाहिए कि उसे कौन प्राप्त करेगा, कैसे प्राप्त करेगा, कहाँ प्राप्त करेगा, सृष्टि का जो क्रम है वो कैसा है, वो कौन सा आधार है जिसे पकड़कर हम सभी आवरणों के पार जाकर परम प्रभु से मिलकर और उनका अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इसके आगे इसके लिए उपनिषदों को व भारतीय संतवाणी को ढूंढा जाए व इसे तर्क बुद्धि से निश्चय किया जाए, फिर यही होगा कि परम प्रभु सर्वेश्वर का स्वरूप अव्यक्त, इंद्रियातीत, अगोचर, आदि अंत रहित, अज, अविनाशी, देश कालातीत, सर्वगत तथा सर्वपर है। और जैसे घटाकाश महदाकाश का अंश है, इसी तरह निज स्वरूप भी परम प्रभु सर्वेश्वर का अंश है। गुरु महाराज कहते हैं कि चाहे उपनिषदों को ढूंढें, उपनिषदों में जो निहित ज्ञान है, अथवा भारतीय संतवाणी, भारतीय गुरु महाराज हिंदी के लिए प्रयोग करते थे, यह भारतीय नहीं है, भारती, भा में आ की मात्रा, र और त में दीर्घ ई। भारतीय संतवाणी अर्थात हिंदी संतवाणी को ढूंढें या सिर्फ अपनी तर्क बुद्धि से निश्चित करने का प्रयास करें। तीनों ही स्थिति में यही जानने में आएगा, क्या फिर यही होगा कि परम प्रभु सर्वेश्वर का स्वरूप अव्यक्त है। अव्यक्त, इंद्रियातीत इत्यादि है। अव्यक्त क्यों? अव्यक्त कहते हैं जो इंद्रियों को ज्ञात नहीं हो, जिनका ग्रहण इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सके, उसे कहते हैं अव्यक्त। तो परम प्रभु सर्वेश्वर का स्वरूप अव्यक्त इसलिए है कि वो सब जगह व्याप्त है। परम प्रभु सर्वेश्वर हम उसे मानते हैं जो सर्वव्यापक सत्ता है, जो सब में व्यापक है। वो सबसे बड़ा भी होगा और सबसे महीन सूक्ष्म भी होगा। इतना सूक्ष्म कि आकाश में भी व्यापक हो। आकाश ही अव्यक्त है इंद्रियों को, तो जो आकाश के अंदर भी व्याप्ता है वो तत्व कितना सूक्ष्म होगा और अव्यक्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं रह जाता। अव्यक्त के बाद गुरु महाराज कहते हैं इंद्रियातीत व अगोचर। इंद्रियों के परे, अगोचर का भी अर्थ वही होता है, गो अर्थात इंद्रियां, गोचर अर्थात इंद्रियों से जानी जाने वाली वस्तु या जाना जाने वाला तत्व। अगोचर अर्थात जिसे इंद्रियों से न जाना जा सके। इंद्रियों से क्यों नहीं जाना जा सकता ईश्वर को? क्योंकि अभी हमने देखा ईश्वर इतना सूक्ष्म है कि जब आकाश को ही इंद्रियां नहीं जान सकती, किसी भी 5 ज्ञान इंद्रियों में से कोई भी ज्ञान इंद्रिय आकाश का ज्ञान करने में सक्षम नहीं है, तो जो आकाश से भी सूक्ष्म तत्व हो, अब आकाश ही दिखलाई नहीं देता है, स्पर्श नहीं होता है, गंध नहीं होती, शब्द नहीं, कुछ भी आकाश को हम कुछ नहीं कर सकते, और उसमें भी कुछ व्यापक हो, यहाँ पर बुद्धि भी फेल हो जाती है। इसलिए उसको कहते हैं इंद्रियातीत। किसी भी प्रकार की 10 बाहर की और 4 अंदर की इंद्रियों में, ऐसा क्या मनन करने में भी समझ में नहीं आता है कि ऐसा कौन सा तत्व होगा, इसलिए उन्हें इंद्रियातीत कहते हैं।
आदि अंत रहित, आदि रहित भी और अंत रहित भी, क्योंकि दोनों में से एक भी अगर उसमें हो जाएगा, जैसे अगर वो सादि हो जाए, आदि के सहित हो जाए, तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ से इनका आरंभ हुआ। तो उसके पहले ये प्रश्न फिर से सर पर सवार हो जाएगा। गुरु महाराज कहते थे कि तब तक ये प्रश्न सवाल तुम्हारे सर से उतरेगा नहीं जब तक आप ये नहीं मान लेंगे कि कोई एक ऐसा तत्व है जो सदा से है और सदा रहेगा। अंत रहित में भी वही बात आती है कि यदि अंत हो जाए तो फिर वहाँ भी उसकी समाप्ति हो जाएगी, तो उसके आगे क्या बचेगा? जो सबसे पहले था और जो सबसे बाद में भी बचा रहता है वो आदि अंत रहित तत्व ही परमात्मा है। उसी को आगे कहते हैं गुरु महाराज अज। अज अर्थात अजन्मा। अजन्मा कहें या आदि रहित कहें, अनादि कहें, एक ही बात हुई। अविनाशी उसी तरह से अविनाशी कहें या अंत रहित कहें या अनंत कहें, एक ही बात है, क्योंकि विनाश हो गया तो अंत हो जाएगा, जन्म हो गया तो अंत हो जाएगा। ज मतलब जन्म, अ मतलब नहीं, जिसका जन्म नहीं हुआ हो, अविनाशी जिसका विनाश न हो, हमेशा से था न कभी जन्मा, जो जन्मेगा वो मरेगा, जो जामे सो उत्थवे। जो भी पैदा होता है जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, और ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जातस्य जन्म लेने वाले की मृत्यु सुनिश्चित है और निश्चित है मृत्यु होने के बाद पुनः जन्म का होना। तो जन्म जैसे ही हुआ वैसे ही मृत्यु हो जाती है, सुनिश्चित हो जाती है। दोनों एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। परम प्रभु परमात्मा का न जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है, इसलिए उन्हें अनादि अनंत व अज अविनाशी कहते हैं। देश कालातीत, देश और काल के परे। देश बना है और देश बनने के साथ ही काल बना। जब कोई देश नहीं था, किसी प्रकार की कोई सृष्टि नहीं थी, कोई स्थान नहीं था, तो समय भी नहीं था, तब क्या था? किसी भी देश के बनने का जब आरंभ हुआ उसके पूर्व में क्या था? वही परमात्मा है। और जब देश का नाश हो जाएगा, संसार में हम देखते हैं जो कुछ भी बनता है उसका नाश होता है, चाहे कितने भी आकाशीय पिंड हों, खगोलीय पिंड हों, मानव निर्मित वस्तुएं हों या प्रकृति निर्मित वस्तुएं हों, सब कभी न कभी उपजी हैं और विज्ञान बतलाता है कि सबका कभी न कभी अंत होगा। तो जब वो नहीं उपजी थी तब क्या था, और जब वो विनश जाएंगी तब क्या रहेगा? वही परमात्मा है। इसलिए उन्हें देश कालातीत भी कहते हैं। सर्वगत तथा सर्वपर। सर्वगत मतलब कि सब कुछ में वो गत यानी पहुंचा हुआ, सब में जो व्यापक हो वो सर्वगत है। तो परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि हर जगह व्यापक रहता है। और सर्वपर अर्थात सबके परे, जहाँ सब कुछ समाप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता है, वहाँ परमात्मा रहते हैं। जहाँ सब कुछ है, कुछ भी है, वहाँ भी परमात्मा है। जो कुछ भी जहाँ भी अस्तित्वमान है उसके अंदर परमात्मा है, या यूं कहें कि किसी भी चीज के अस्तित्व का आधार ही परमात्मा है। तो परमात्मा सर्वाधार हैं परंतु स्वयं निराधार हैं। अद्वय अनामय अमल अति आधेयता गुण पार में। आधेयता का गुण, आधेयता का गुण क्या होता है कि किसी भी चीज पर आधारित रहना। जैसे हम धरती पर आधारित हैं, जल थल पर आधारित है, वैसे ही पृथ्वी जो है हमारी वो सूर्य पर आधारित है, सूर्य आकाश गंगा पर आधारित है, सबका कुछ न कुछ आधार है। शरीर भी जो है वो चेतन पर आधारित है, सबका कुछ न कुछ आधार है। सबका मूल आधार जो है स्वयं परमात्मा है, इसलिए उन्हें सर्वाधार कहते हैं। और फिर आधेयता गुण पार में कहते हैं, यानी परम प्रभु जो हैं वो किसी पर आधारित नहीं हैं, वो सर्वाधार हैं और निराधार हैं, सर्वगत हैं तथा सर्वपर हैं। और
जैसे घटाकाश महदाकाश का अंश है, इसी तरह निज स्वरूप भी परम प्रभु सर्वेश्वर का अंश है। हम अणु हैं, वो विभु हैं। दोनों में अंतर क्या है? तो बीच में पर्दे आ गए हैं। जैसे घड़े के अंदर का आकाश और बाहर का महदाकाश दोनों एक ही हैं, बीच में घट की दीवार आ जाती है, भित्ति आ जाती है, इसलिए उनमें द्वैत प्रतीत होता है। जब घट की दीवार गिर जाती है, हट जाती है, नष्ट हो जाती है, तो जिस प्रकार घटाकाश महदाकाश में विलीन होकर महदाकाश ही हो जाता है, वैसे ही जो हमारा स्वरूप है, अणु आत्मा है, इस पर तमाम शरीरों के पर्दे पड़े हुए हैं। वो जब एक एक करके गिर जाते हैं तो ये आत्मा भी परमात्मा में मिलकर विलीन हो जाती है, एक मेक हो जाती है। वही कहते हैं गुरु महाराज। पूरा वाक्य अब फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इसके लिए उपनिषदों को व भारतीय संत वाणी को ढूंढा जाए, व इसे तर्क बुद्धि से, तर्क से भी सोचते जाएं तो यही बात स्थिर होगी। तर्क बुद्धि से निश्चय किया जाए, फिर यही होगा कि परम प्रभु सर्वेश्वर का स्वरूप अव्यक्त, इंद्रियातीत, अगोचर, आदि अंत रहित, अज, अविनाशी, देश कालातीत, सर्वगत तथा सर्वपर है। और जैसे घटाकाश महदाकाश का अंश है, इसी तरह निज स्वरूप भी परम प्रभु सर्वेश्वर का अंश है। तत्व रूप में दोनों एक ही हैं, पर परम प्रभु आवरण से आवरणित नहीं, किंतु निज स्वरूप अथवा सर्वेश्वर का पिंडस्थ अंश आवरणित है। तत्वतः दोनों एक हैं, एक ही चीज हैं। फर्क क्या है कि परम प्रभु पर कोई आवरण नहीं है, किसी प्रकार का कोई घेरा नहीं है, पर्दा नहीं है, जबकि उन्हीं का जो पिंडस्थ अंश है, पिंड जोड़ स्थ, जो पिंड में स्थित अंश है, शरीर में स्थित अंश है, जिसे हम कहते हैं कि हमारा निज स्वरूप है, वो घेरे में है, आवरणित है। किसके घेरे में है? तो तमाम 5 प्रकार के शरीरों के घेरे में है। ये घेरे हटा दिए जाएं तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। तत्व रूप में दोनों एक ही हैं, पर परम प्रभु आवरण से आवरणित नहीं, किंतु निज स्वरूप अथवा सर्वेश्वर का पिंडस्थ अंश आवरणित है। सगुण अपरा प्रकृति के महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल, इन चारों आवरणों से आवरणित होने के रहने के कारण उपर्युक्त दोनों स्वरूपों का अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो पाता है। सगुण अपरा प्रकृति, अपरा मतलब निम्न प्रकृति, नीचे की प्रकृति, जड़ प्रकृति। सगुण मतलब गुण के सहित। जो अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, हम लोग पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, वो गुणात्मिका प्रकृति है। उसमें गुण है, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सगुण अपरा प्रकृति के कितने हैं मंडल, कितने आवरण हैं? 4 हैं। महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। इन चारों आवरणों से आवरणित रहने के कारण उपर्युक्त दोनों स्वरूपों का, दोनों स्वरूप अर्थात परम प्रभु का स्वरूप और हमारा अपना स्वरूप, दोनों का अपरोक्ष ज्ञान, डायरेक्ट नॉलेज, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो पाता है। जब ये चारों आवरण गिर जाते हैं तो जो चेतन मंडल, चेतन आवरण जो रहता है, चेतन आवरण जो रहता है वो भी आवरण है, लेकिन वहां पर जाकर हमें पता लगने लगता है, वहां ज्ञान हो जाता है, इसीलिए उसे चेतन मंडल कहते हैं। चेतन मतलब ही होता है ज्ञान। तो वहां पर ज्ञान हो जाता है क्या कि ये मैं हूँ और ये परमात्मा है। परमात्मा का वहां पर स्पष्ट ज्ञान होने लगता है। लेकिन जब तक अपरा प्रकृति के आवरणों में रहती है जीवात्मा, तब तक उसे न अपना ज्ञान हो पाता है और न परमात्मा का ज्ञान हो पाता है। जब परम प्रभु सर्वेश्वर में सृष्टि की मौज होती है, तभी सृष्टि उपजती है। तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मौज होती है तो क्या होता है? कंप निकलता है।
इसलिए सृष्टि के आदि में, सृष्टि के आरंभ में मौज व कंप का मानना अनिवार्य होता है। प्रभु की मौज जो है वो कंप ही है, और मौज व कंप का शब्दमय न होना असंभव है, क्योंकि कंप जो है वो शब्द सहित होता है। कंप हुआ कि शब्द हुआ, दोनों एक दूसरे से पृथक पृथक रह ही नहीं सकते, सहचर हैं एक दूसरे के। सहचर मतलब साथ साथ चलते हैं, जहाँ कंप है वहाँ शब्द है। तो परम प्रभु में जब सृष्टि की मौज हुई अर्थात उनसे कंप निकली तो शब्द भी बन गया। इसलिए सृष्टि के आदि में अनिवार्य रूप से शब्द मानना ही पड़ता है। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। सृष्टि के आदि में अनिवार्य रूप से शब्द मानना ही पड़ता है। सृष्टि का विकास बारीकी की ओर से मोटाई व स्थूलता की ओर होता हुआ चला आया है। सृष्टि का जो विकास है, एवोल्यूशन है, वो कैसे हुआ है? तो सबसे पहले सूक्ष्मतम रहती है सृष्टि। सूक्ष्मतम सृष्टि कौन सी रहती है? तो शुद्ध शब्द का, चेतन शब्द का जो मंडल है, और वहां से कहते हैं गुरु महाराज बारीकी से, बारीक मतलब महीन, सूक्ष्म, बारीकी की ओर से कम कम बारीक होता हुआ अर्थात स्थूलता में बढ़ता हुआ, बारीकी की ओर से मोटाई व स्थूलता की ओर को होता हुआ चला आया है। सृष्टि के जिस प्रकार के मंडल में हम लोग हैं, अभी हम लोग यहाँ पर हैं, वह स्थूल कहलाता है। इससे ऊपर सूक्ष्म मंडल, सूक्ष्म के ऊपर कारण मंडल, कारण मंडल के ऊपर महाकारण मंडल अर्थात कारण की खानी, साम्यावस्था धारिणी जड़ात्मक मूल प्रकृति, और इसके भी ऊपर चैतन्य व परा प्रकृति व कैवल्य जड़ रहित चैतन्य मंडल। इन चार प्रकार के मंडलों का होना ध्रुव निश्चित है। स्थूल के ऊपर चार बोल रहे हैं, स्थूल को पकड़कर 5। स्थूल के ऊपर क्या है? सूक्ष्म। कोई भी स्थूल कब तक नहीं बनता है जब तक उसका सूक्ष्म नहीं बने, और सूक्ष्म तब तक नहीं बनता है जब तक उसका कारण नहीं हो। कोई भी चीज बनने का कारण चाहिए। जैसे गुरु महाराज कहते थे कि वृक्ष है वो स्थूल है, और अंकुर जो निकलता है वो क्या है? सूक्ष्म है। लेकिन अंकुर का भी कारण कहाँ रहता है? बीज में रहता है। तो बीज जो है कारण है, और ऐसे एक एक वृक्ष के लिए एक एक बीज है ना। जितने वृक्ष उतने बीज, अर्थात जितनी तरह की सृष्टियां उन सब का एक एक कारण है। इन सब बीजों को, सब प्रकार के बीजों को मिला दो तो वो जहाँ से निकले खानी, उसको कहते हैं महाकारण। जैसे मिट्टी से बहुत तरह तरह के बर्तन बन गए, और मिट्टी जहाँ से निकली धरती में, जो उसका अनडिस्टर्ब्ड, जहाँ पर कि जरा भी उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, कोई विक्षोभ नहीं हुआ है, अभी भी पृथ्वी में वो मिट्टी पड़ी हुई है, कुछ उससे बनाया नहीं गया है, उसको कहते हैं महाकारण। और महाकारण या साम्यावस्था धारिणी जड़ात्मक मूल प्रकृति, कारण की खानी है जहाँ से कि कारण निकलता है। और उसके भी ऊपर कहते हैं चैतन्य व परा प्रकृति व कैवल्य, कैवल्य जड़ रहित चैतन्य मंडल। यही अंतर है। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति में क्या अंतर है? तो परा प्रकृति में जो रहता है चैतन्य, वो जड़ रहित चैतन्य रहता है। वहाँ जड़ता जरा सी भी नहीं रहती है, शुद्ध चैतन्य रहता है। चैतन्य सब जगह रहता है, लेकिन जिसे हम चैतन्य मंडल या कैवल्य मंडल या परा प्रकृति कहते हैं, वहाँ पर जो चैतन्य रहता है वो शुद्ध चैतन्य रहता है, जड़ रहित चैतन्य रहता है। और अपरा प्रकृति के जितने भी मंडल हैं वहाँ भी चैतन्य है, लेकिन वहाँ जड़ सहित चैतन्य है। अपरा प्रकृति के चारों मंडलों में जड़ सहित चैतन्य है। स्थूल में भी चैतन्य है, चेतन निकला तो स्थूल लय, सूक्ष्म से भी निकला तो सूक्ष्म भी लय, कारण से निकला कारण भी लय, महाकारण से निकला महाकारण भी लय, तब क्या बचा? सिर्फ शुद्ध चैतन्य।
और वहाँ से भी आदिकम तो परमात्मा ने अगर बंद कर दी तो चैतन्य भी लय, और फिर सिर्फ परमात्मा जैसा पहले था वैसा फिर हो सकता है। इससे ऊपर मतलब स्थूल के ऊपर सूक्ष्म मंडल, सूक्ष्म के ऊपर कारण मंडल, कारण मंडल के ऊपर महाकारण मंडल अर्थात कारण की खानी, साम्यावस्था धारिणी जड़ात्मक मूल प्रकृति, और इसके भी ऊपर चैतन्य व परा प्रकृति व कैवल्य अर्थात जड़ रहित चैतन्य मंडल। इन चार प्रकार के मंडलों का होना ध्रुव निश्चित है। अतएव स्थूल मंडल के सहित सृष्टि के 5 मंडल स्पष्ट रूप से जानने में आते हैं। इसके आगे का पाठ हम लोग कल करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।